जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम जो है भारत की मिट्टियों से संबंधित टॉप 20 महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाली हैं जो सभी प्रकार की परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। चाहे आप जो है किसी भी प्रकार के गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एक बार वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। बीच में स्किप करेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन आपसे छूट जाएंगे, इसलिए अगर आप देख रहे हैं तो शुरू तक देखिए, नहीं तो अभी जो है स्किप आप कर सकते हैं वीडियो, क्योंकि बहुत ही इन्फॉर्मेटिव, इसलिए अंत तक देखिएगा। चलिए, यहाँ पे हम भारत का भूगोल पढ़ रहे हैं और इसके पहले बहुत सारा टॉपिक अपलोड करे से पहले हम लोग प्राकृतिक आपदा पढ़ चुके हैं। उससे संबंधित मतलब जितने भी टॉपिक हो सकते हैं भारत के भूगोल सब लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो इस वीडियो में हम भारत की मिट्टियाँ पढ़ने वाले हैं। अगर हम बात करें, एमसीक्यू क्वेश्चन का पहला है कि भारत की निम्न मिट्टियों में से कौन जो है बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित हुई है। ऑप्शन है जलोढ़ मिट्टियाँ, लेटराइट मिट्टियाँ, लाल मिट्टियाँ या रेगुड़ मिट्टियाँ। स्टूडेंट, अगर आपको आंसर पता है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में उसका जवाब दे सकते हैं। अगर हम राइट की बात करते हैं तो बिल्कुल यहाँ पे डी हो जाएगा कि बिल्कुल रेगुड़ मिट्टियाँ क्या होती हैं, एक प्रकार से बेसाल्ट लावा के अपक्षय कण क्या होती है, निर्मित होती हैं। हम बात करें इसके एक्सप्लेनेशन की तो यहाँ दिया है कि भारत में जो है रेगुड़ मिट्टियों का निर्माण बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण हुआ है और इसे जो है काली मिट्टी भी कहते हैं। ये मिट्टियाँ जो है विशेष रूप से महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात तथा आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक में पाई जाती हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन के साथ उससे महत्वपूर्ण जुड़े हुए फैक्ट भी आपको जानने के मिलेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें बिना स्किप किए हुए। बात करें हम 2 नंबर क्वेश्चन की तो काली कपास मिट्टी निम्नलिखित में से किस नाम से भी जानी जाती है। ऑप्शन है बागड़, खादर, भूर या रेगुड़। राइट की अगर हम बात करें तो बिल्कुल डी ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा। रेगुड़ मिट्टी के नाम से जो है कपास काली मिट्टी को भी जाना जाता है। ध्यान रखिए, काली मिट्टी को स्थानीय रूप से रेगुड़, रेगड़ या कपास मिट्टी या उष्णकटिबंधीय चेनुरजेब आदि के अलावा जो है अलग अलग नामों से जाना जाता है। भारत में इस मिट्टी का विस्तार जो है मुख्यतः महाराष्ट्र और साथ ही पश्चिमी जो है मध्य प्रदेश, गुजरात आदि राज्यों के क्षेत्र पर मिलता है। 3 की बात करें, कथन और कारण दिया गया है। अब ऐसे वीडियो क्वेश्चन को देख के आप वीडियो स्किप नहीं करेंगे। कथन कहता है कि दक्षिणी जो है ट्रैप की रेगड़ मिट्टियाँ काली होती हैं और कारण यह है कि उसमें जो है ह्यूमस प्रचुर मात्रा में होता है। अब नीचे दिए कूट से क्या करना है, सही उत्तर चुनना है। तो अगर इस क्वेश्चन का राइट की बात करते हैं तो बिल्कुल सी हो जाएगा कि ए सही है तथा आर क्या है, बिल्कुल गलत है। समझते हैं कैसे, तो ध्यान रखिए, दक्कन ट्रैप की काली मिट्टी को रेगड़ या रेगुड़ के नाम से भी जाना जाता है और यह जो है कपास की खेती के लिए अत्यधिक उपयुक्त होती है। इनमें लोहा, चूना, एल्युमिनियम एवं मैग्नीशियम कार्बोनेट की अधिकता और नाइट्रोजन, फास्फोरस और जैविक पदार्थों की कमी पाई जाती है, यानी कि ह्यूमस की कमी पाई जाती है। अतः ए क्या है, सही है, जबकि आर क्या होगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। और है लावा मिट्टियां पाई जाती हैं। ऑप्शन है छत्तीसगढ़ मैदान में, सरयू पार मैदान में, मालवा पठार में या शिलांग पठार में। अगर हम राइट की बात करते हैं तो सी हो जाएगा, यानी कि मालवा के पठार में लावा मिट्टियां क्या होती हैं, पाई जाती हैं। पश्चिमी जो है भारत की काली मिट्टी का निर्माण लावा से हुआ है और इसीलिए इसे लावा मिट्टी भी कहते हैं। मालवा पठारी क्षेत्र की अधिकांश भाग पर लावा मिट्टी का विस्तार एक प्रकार से है। अगर आपसे क्वेश्चन करी कि मालवा पठार की प्रमुख मिट्टी है तो आप ध्यान रखिएगा काली मिट्टी। 5 की बात करें, इस मृदा को सिंचाई की कम आवश्यकता होती है क्योंकि वह नमी को रोक सकती है, रोक कर रखती है। वह कौन सी है? ऑप्शन है लाल, काली, लेटराइट या जलोढ़ मिट्टी। राइट की बात करें तो बिल्कुल बी हो जाएगा, यानी कि काली मिट्टी। ध्यान रखिए, काली मिट्टी में तीव्र जो है जल धारण क्षमता पाई जाती है और यह जो है भीगने पर ठोस एवं चिपचिपी हो जाती है तथा सूखने पर अंकुचित एवं दरार युक्त हो जाती है। इसीलिए इसे स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कही जाती है। इसमें सिंचाई की कमी, मतलब एक प्रकार सिंचाई में क्या होती है, कम आवश्यकता सिंचाई की पड़ती है इस मिट्टी के लिए। अगर आपसे क्वेश्चन ये भी करता है कि देश की निम्नलिखित मिट्टियों में से किसे स्वतः या कृषि मिट्टी कहा जाता है, तो कपास की काली मिट्टी को। 6 की बात करें, निम्नलिखित कथनों में से कौन सही नहीं है। पहला कथन है काली मिट्टी को स्थानीय भाषा में रेगुड़ कहा जाता है।
बी कहता है कि क्रेप्स के अनुसार रेगुड़ मिट्टी की अनिवार्य रूप से एक परिपक्व मिट्टी होती है। सी है काली मिट्टी में आर्द्रता यानी कि नमी धारण करने की उच्च क्षमता होती है। और डी है काली मिट्टी हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है। इसमें क्वेश्चन था कौन सही नहीं है, तो राइट ऑप्शन डी हो जाएगा कि काली मिट्टी हिमालयी क्षेत्र में पाई जाती है। ये क्या है, बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि भारत में जो है काली मिट्टी का भौगोलिक विस्तार लगभग जो है 5.46 लाख वर्ग क्षेत्र में है। और ये जो है भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 16.6% कवर करती है। और इस मिट्टी का विस्तार मुख्य रूप से अगर हम देखें तो दक्कन पठारी क्षेत्र, मालवा पठारी क्षेत्र आदि में है। इस मिट्टी में जल धारण क्षमता सर्वाधिक होती है तथा इसमें लौहांश की मात्रा भी अधिक होती है। 7 है कथनों में लैटेराइट मिट्टी के विषय में कौन सा सही है। पहला है यह मिट्टी उच्च तापमान एवं भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है। और दूसरा है इस मिट्टी में लौह ऑक्साइड एवं एल्युमिनियम की कमी पाई जाती है। कौन सा सही बताना आपको। अगर यहाँ पे हम राइट की बात करते हैं तो राइट ऑप्शन बिल्कुल सी हो जाएगा। केवल क्या है, तो एक सही है। ठीक है, एक क्या है, तो लैटेराइट मृदा का निर्माण जो है उच्च तापमान वाले क्षेत्रों में भारी जो है वर्षा के कारण होने वाली निछालय क्रिया के फलस्वरूप होता है। और इस जो है मृदा की उर्वरकता क्या होती है, कम होती है। और इसमें नाइट्रोजन, पोटास, चूना एवं जैविक पदार्थ की कमी होती है, जबकि लौह ऑक्साइड एवं एल्युमिनियम पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। 8 की बात करें, लैटेराइट मिट्टी मिलती है कहाँ पर, उत्तर प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में, पंजाब में या महाराष्ट्र में। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि महाराष्ट्र में। लैटेराइट मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार केरल राज्य, मालाबार तटीय प्रदेश में और इसके बाद महाराष्ट्र में है। चूंकि विकल्प में केरल नहीं है इसलिए अवशिष्ट में क्या हो जाएगा, तो उत्तर महाराष्ट्र हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन ये भी करता है कि लैटेराइट मिट्टियों का प्राधान्य है तो मालाबार तटीय प्रदेश, ये ध्यान रखिएगा। स्टूडेंट अगर वीडियो अच्छी लग रही हो, इन्फॉर्मेटिव, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और एक शेयर अपने दोस्तों के साथ कर सकते हैं। आपसे निवेदन है कि आप शेयर एक ज़रूर करें और इस प्रकार वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बात करें हम 9 नंबर क्वेश्चन की, निम्नलिखित कथनों में से कौन लैटेराइट मिट्टियों के लिए सही नहीं है। ऑप्शन दिए गए हैं कि वे आर्द्र अपक्षालित प्रदेशों की मिट्टियां हैं, वे बहुत ही अपक्षालित मिट्टियां हैं, वे उनकी जो है उर्वरता कम होती है। और डी है उनमें चूना प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसमें सही नहीं है की बात कर रहा है तो ऑप्शन डी हो जाएगा कि उनमें चूना प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ये क्या है, बिल्कुल सही नहीं है लैटेराइट मिट्टी के बारे में, क्योंकि लैटेराइट मिट्टियों में जो है नाइट्रोजन, फास्फोरिक अम्ल, पोटास, चूना और कार्बनिक तत्वों की कमी होती है। प्रचुर मात्रा नहीं मतलब प्रचुर मतलब अधिक, तो ये नहीं होता है, कमी पाई जाती है। 10 की बात करें तो भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है। ऑप्शन है लाल मृदा, काली मृदा, जलोढ़ मृदा या चूनेदार मृदा। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा भारत की सबसे जो है अधिक उपजाऊ मृदा है। इसमें नाइट्रोजन की मात्रा कम होती है और जलोढ़ जो मुद्राएं हैं, सॉरी यहाँ पे मृदाएं की बात हो रही है, तो जलोढ़ जो मृदाएं हैं मूलतः हिमालय के अवसादों के निक्षेप से बने हैं। 11 है, यहाँ पे मैच करना, आपकी तरफ मिट्टी दी गई, एक तरफ राज्य दिए गए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ से आपको 4 क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं। आपको मैच करना है कि किस राज्य में कौन सी मिट्टी पाई जाती है। तो यहाँ पे मैच करते अगर हम बात करें जलोढ़ मिट्टी की, तो जलोढ़ मिट्टी जो है हमारे उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। और अगर हम बात करें काली मिट्टी की, तो काली मिट्टी हमने देखा महाराष्ट्र में पाए जा रहे हैं। और अगर हम लाल मिट्टी की बात करते हैं तो ये आंध्र प्रदेश में पाए जाते हैं। और अगर हम बात करें मरुस्थलीय मिट्टी की, तो ये जो है राजस्थान में पाए जाते हैं। अगर इस हिसाब से अगर हम राइट आंसर की बात करते हैं तो राइट ऑप्शन बिल्कुल हमारा बी हो जाएगा, यानी पहले का 2 है और फिर उसके बाद बी का 3, आप लोग देख लीजिएगा एक बार, ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा। 12 की बात करें तो भारतीय मृदाओं में जिस सूक्ष्म तत्वों की सर्वाधिक कमी है वह है। ऑप्शन है तांबा, लोहा, मैग्नीज या जस्ता। लाइट ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल डी हो जाएगा, यानी कि जस्ता। भारतीय मृदाओं में प्रश्नगत सूक्ष्म तत्वों में जस्ता की सर्वाधिक कमी है।
13 नंबर है कथन ए और कथन कार्ड दोनों दिए गए हैं। तो कथन ए कहता है हिमालय की मिट्टियों में ह्यूमस प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, और कार्ड ये है कि हिमालय में सर्वाधिक क्षेत्र वनाच्छादित है। ह्यूमस मतलब क्या है, उसमें नाइट्रोजन, लोहा वगैरह पानी की चीज़ें बात हो जा रही हैं। तो अगर हम यहाँ पे राइट की बात करें तो ऑप्शन बिल्कुल डी हो जाएगा कि ए गलत है, तथा परंतु आर क्या है, बिल्कुल सही है। क्योंकि हिमालय की मिट्टियों में जो है हुमस का अभाव रहता है, जबकि हिमालय में सर्वाधिक क्षेत्र वनाच्छादित हैं। इस प्रकार कथन ए क्या होगा, गलत होगा, जबकि आर क्या होगा, बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा। ह्यूमस का मतलब क्या था, तो नाइट्रोजन, पोटाश, चूना एवं जैविक पदार्थ, ये ध्यान रखिएगा। 14 है निम्नलिखित में से किस कर का व्यास 0.002 मिलीमीटर से कम होता है। ऑप्शन है मृत्तिका, गाद, महीन बालू या उपयुक्त में से कोई नहीं। राइट ऑप्शन ये हो जाएगा, यानी कि मृत्तिका। ध्यान रखिएगा, मृत्तिका एक क्ले है, और ध्यान रखिएगा का इसके व्यास की बात करें तो 0.002 मिलीमीटर से कम होता है, जबकि गाद की व्यास की बात करें तो 0.002 मिलीमीटर से 0.06 मिलीमीटर के मध्य, तथा महीन बालू की बात करेंगे तो इस रेत का जो है व्यास 0.006 मिलीमीटर से लेकर 2 मिलीमीटर तक के मध्य रहता है। 15 है निम्नलिखित कथन ऊषण मिट्टी के संबंध में है। पहला कथन है चूने का प्रयोग कर इसे सुधारा जा सकता है। दूसरा है इस मिट्टी का पीएच मान 7 से अधिक होता है। और 3 है इस मिट्टी में धान की फसल उगाई जा सकती है। अब यहाँ पे नीचे आपको बताना है कि कौन से जो है सही हैं। तो अगर हम राइट की बात करें तो बिल्कुल बी हो जाएगा, यानी कि 2 और 3। 2 कहता है कि इस मिट्टी का पीएच मान 7 से अधिक होता है और इस मिट्टी में धान की फसल उगाई जा सकती है। ध्यान रखिए, ऊसर मिट्टी का पीएच मान जो है 7 से अधिक होता है, और इस मिट्टी में जो है एक प्रकार से ध्यान रखिएगा, इस मिट्टी में जीवाश्म, नाइट्रोजन और जिंक की भारी कमी होती है। इसके उपचार के लिए पायराइट, जिप्सम और ढैंचा ही हरी खाद का उपयोग किया जाता है। और इस प्रकार की भूमि पर ऊसर सहनशील धान की प्रजाति जैसे कि नरेंद्र शंकर ऊसर धान 1 और ऊसर धान 2 आदि उगाया जाता है। चूने का प्रयोग ऊसर मिट्टी के उपचार की जगह अम्लीय मिट्टी के उपचार में प्रयुक्त होता है, इसलिए विकल्प बी वाला क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। 16 नंबर है भारत में सर्वाधिक क्षारीय क्षेत्र पाया जाता है। ऑप्शन है गुजरात राज्य में, हरियाणा राज्य में, पंजाब राज्य में या उत्तर प्रदेश राज्य में। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि उत्तर प्रदेश राज्य में। प्रश्नगत बात करें अगर हम तो विकल्प डी बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत में बंजर भूमि एटलस 2019 के अनुसार वर्ष 2015-16 में क्षारीयता लवणता से प्रभावित राज्यों का क्षेत्र वर्ग में इस प्रकार है। अगर हम गुजरात की बात करते हैं तो यहाँ पे 763.52 क्षेत्र है। हरियाणा में बात करेंगे तो 65.62 और पंजाब में 20.66 और उत्तर प्रदेश में 2129.61 है। परंतु इस अटलस में मध्य एवं अधिक जो है क्षारीय लवणता प्रभावित क्षेत्रों का उल्लेख है। भारत के मरुस्तरीय भूमि के निम्न, अगर हम बात करें निम्नीकरण एटलस 2021 के अनुसार 2018-19 में लवणता से प्रभावित राज्यों में गुजरात जो है सबसे अधिक था, हरियाणा उसके बाद था, उसके बाद उत्तर प्रदेश की बात करें तो इस आंकड़ों में हम बात कर सकते हैं कि सबसे अधिक जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसके अनुसार लवणता से सर्वाधिक प्रभावित राज्य क्या है, तो गुजरात है। लेकिन अगर हम पुराना हिसाब देखते हैं तो उससे क्या हो जाएगा, हमारा उत्तर प्रदेश राज्य हो जाएगा। दोनों चीज़ आपको ध्यान रखनी है। 17 है निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी चाय बागानों के लिए उपयुक्त है। ऑप्शन है अम्लीय, क्षारीय, जलोढ़ जिसे कछारी भी कहते हैं, या रेगड़। तो राइट ऑप्शन ई हो जाएगा, यानी कि रेगड़। चाय बागानों के लिए जो है गहरी अम्लीय और अच्छे जो है जल निकास वाले मिट्टी की आवश्यकता होती है, और जल निकासी की पर्याप्त सुविधा के कारण ही इस बागानों को जो है पर्वतीय ढलानों पर लगाया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है बिल्कुल। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ पे हमने गलत बता दिया। यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होगा, यानी कि अम्लीय। क्वेश्चन फिर से पढ़ लेते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है, गलती थोड़ी सी हो गई है। निम्नलिखित में से कौन सी जो है मिट्टियाँ
मिट्टी यहाँ पे चाय बागानों के लिए उपयुक्त है, तो अम्लीय मिट्टी। कैसी मिट्टी? तो अम्लीय मिट्टी, ये आपको ध्यान रखना है, जो कि चाय बागानों के लिए गहरी, अम्लीय और अच्छे जल निकासी वाली मिट्टी की आवश्यकता पड़ती है। बात करें हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। 18 है, भारत में निम्न में से किस क्षेत्र में मृदा अपरदन की समस्या गंभीर है? ऑप्शन है मालवा पठार, शिवालिक पहाड़ियों के पाद क्षेत्र, दंडकारण्य या मेघालय पठार। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि शिवालिक पहाड़ियों के पाद क्षेत्र। ध्यान रखिएगा, दिए गए विकल्पों में शिवालिक पहाड़ियों के पाद क्षेत्र में मृदा अपरदन की समस्या गंभीर है। इसके अतिरिक्त भारत में मृदा अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र क्या है? क्रमशः इस प्रकार हैं। पहला है चंबल यमुना नदियों का उत्थान भूमि क्षेत्र, उसके बाद पश्चिमी हिमालय का गिरिपदीय क्षेत्र, और उसके बाद छोटा नागपुर पठार, ताप्ती से साबरमती घाटी तक का क्षेत्र, और महाराष्ट्र की काली मिट्टी क्षेत्र, और हरियाणा, राजस्थान और गुजरात के शुष्क क्षेत्र। तो ये सभी प्रभावित हैं। 19 है, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा क्षेत्र मृदा अपरदन से अत्यधिक प्रभावित है? ऑप्शन है मालवा पठार, उत्तर प्रदेश तराई क्षेत्र, आंध्र तटीय क्षेत्र या चंबल घाटी। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि चंबल घाटी। दिए गए विकल्पों में चंबल घाटी मृदा अपरदन से अत्यधिक प्रभावित है। 20 है, मृदा क्षरण को रोका जा सकता है। ऑप्शन है सघन वर्षा से, वनासन से, वन रोपण से, अतिचारण से। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि वन रोपण से हम मृदा अपरदन को रोक सकते हैं। ध्यान रखिएगा, मृदा संरक्षण के अंतर्गत वे सभी उपाय सम्मिलित हैं जो मिट्टी को अपरदन से बचाते हैं और उनकी उर्वरकता को बनाए रखते हैं। मृदा अपरदन के रोकने के कुछ प्रभावी उपाय इस प्रकार हैं। पहला है वृक्षारोपण, यानी सर्वाधिक सशक्त उपाय, ये सबसे महत्वपूर्ण है। उसके बाद सोपानी अथवा समुच्चयी कृषि करके, अतिचारण एवं स्थानीय कृषि पर रोक लगाकर। अतिचारण का मतलब क्या है? अधिक ज़्यादा, मतलब जैसे जानवर क्या है, चरने जाते हैं, ज़्यादा चरेंगे तो वहाँ पे क्या होगी, मिट्टी को जब घास उखाड़ते हैं तो मिट्टी भी क्या होती है, उखड़ जाती है, तो वहाँ से मिट्टी बर्बाद होती है। तो इस पर रोक लगाकर हम कर सकते हैं। साथ में मेढ़बंदी करके, यानी बहुत सारा मेढ़ बनाकर हम मिट्टी को रोक सकते हैं। तो सही विकल्प बिल्कुल सी यहाँ पे हो जाएगा। स्टूडेंट, ये थे हमारे जो है एक प्रकार से भारत की मिट्टियों से संबंधित टॉप महत्वपूर्ण जितने प्रश्न हो सकते थे उनको लिए गए थे। इंपॉर्टेंट सभी प्रश्न पूछे गए थे। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, और इस प्रकार की वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन करें। साथ में यहाँ पे जो है करंट अफेयर की वीडियो भी अपलोड की जाती है, जिससे आप भी पढ़ सकते हैं हमारे चैनल पर विजिट करके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।